अवकल समीकरण dy बटा डी एक्स प्लस 2y टेन एक्स बराबर है साइन एक्स का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, देखेंगे। ये प्रश्न है, हमें इसका हल ज्ञात करना है। तो दिया गया अवकल समीकरण है, ये वाला अवकल समीकरण है। दिया गया है हमें dy बटा डी एक्स प्लस 2y टेन एक्स बराबर है साइन एक्स। ये हमें दिया गया है अवकल समीकरण, इसका हमें हल ज्ञात करना है। ये समीकरण एक है, इसकी तुलना ये दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है, dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस टाइप का दिख रहा है। ये जो समीकरण दिया है हमें, तो इस टाइप का दिख रहा है। तो क्या करेंगे, समीकरण एक की तुलना रैखिक समीकरण से करने पर, ये रैखिक अवकल समीकरण है, इससे तुलना करेंगे तो करने पर क्या होता है, p इक्वल टू होता है, p का मान क्या हुआ, 10 x, ये y है, तो y इस जगह हो गया, p की जगह कौन सा है, 2 है, 10 है, 2 और 10 है, 10x है, तो यहाँ पर p का मान हो जाएगा। और q का मान क्या है, sin x है। इस प्रकार हमें p और q का मान मिल गया। इस प्रकार हमें अब समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। समाकलन गुणांक क्या है, IF इक्वल टू क्या होता है, ई समाकलन p dx, ये इसका फार्मूला होता है समाकलन गुणांक का। इस टाइप के जो समीकरण दिया रहता है, उसको हम हल इसी तरह टाइप के करेंगे। तो अभी px का मान निकाले हैं, p का मान क्या है, 2 10x dx, इस प्रकार है। तो 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, 10x dx। चूँकि समाकलन 10x dx इक्वल टू क्या होता है, ये होता है इक्वल टू होता है log sec x, इक्वल टू होता है log sec x। इस प्रकार इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है, चूँकि इस टाइप के लिख देंगे फार्मूला। तो क्या हुआ, e के पावर 2 log sec x, इस प्रकार से बन जाएगा। तो 2 को उधर ऊपर ले जाते हैं, तो क्या बनता है, log sec वर्ग x, चूँकि e के पावर x इक्वल टू होता है x, ये नियम से होता है, चरघातांकी नियम कहते हैं इसको, वहाँ से 11वीं में होगा ये चरघातांक। इक्वल टू x क्या है, x ये है, तो sec वर्ग x, आधार जो समान होती है, इसका आधार भी e है, ये भी e है, तो ये sec वर्ग x हो जाता है। अब हमें ये IF का मान मिल चुका है, समाकलन गुणांक का मान मिल चुका है। तब आगे इसका हल करेंगे। समीकरण का अभिष्ट हल है, समीकरण का अभिष्ट हल है, देखेंगे क्या है, IF इक्वल टू समाकलन IF गुणम होता है Q और dx, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अब मान रखेंगे समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, 2, ये एक माने थे ना समीकरण, कहाँ पे, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 और 3 कहना पड़ेगा। सीधा से यहाँ पर लिख सकते हैं, मान रखने पर y हो गया, IF का मान क्या है, IF का sec वर्ग x इक्वल टू IF का मान क्या है, sec वर्ग x। Q का मान क्या है, Q का मान यहाँ पर है sin x, जो कि हम दिया गया है sin x
साइन एक्स डी एक्स, इस प्रकार है। अब समाकलन इसमें पहला कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा। देखो अगर हम पहले अगर इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको अगर फर्स्ट मानते हैं तो जब इसका समाकलन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस के लफड़े में ना पड़ते हुए हम इसको सेकंड मान लेते हैं और उसको फर्स्ट मान लेते हैं, ताकि माइनस वगैरह का ज़्यादा दिक्कत ना हो। माइनस माइनस कई बार दिक्कत हो जाता है, तो सवाल इधर उधर गलत बन जाता है। तो माइनस से बचने के लिए हम यहाँ पर साइन एक्स को पहले और एक वर्ग एक्स को सेकंड मान लेते हैं। तो एक खंडशः समाकलन से बनेगा, तो खंडशः समाकलन का सूत्र होता है, यहाँ पर लिख देते हैं u गुना v dx इक्वल टू, पहला खाली रहेगा u वाला और v का समाकलन माइनस समाकलन कोष्टक में है, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है u है, फिर सेकंड का समाकलन। इस प्रकार से ये फार्मूला है खंडशः समाकलन का। तो हमने फर्स्ट इसको माना है, फर्स्ट किसको माना, साइन एक्स को, साइन एक्स को रहेगा, तो सेक वर्ग एक्स को डी एक्स इसका समाकलन करेंगे। दूसरा कारण ये भी माइनस तो पहला कारण होगा, दूसरा कारण ये है कि सेक वर्ग एक्स का हम जब अवकलन करेंगे तो अवकलन तो नहीं होगा लेकिन समाकलन होगा। सेक वर्ग एक्स का समाकलन होता है, तो हम यहीं इसको सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया है। इस प्रकार अब फर्स्ट का अवकलन होगा, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन होगा, फिर सेक वर्ग एक्स डी एक्स का अवकलन होगा। इस प्रकार ये फार्मूला बना। फार्मूला के साथ किए हैं ई और भी, चूँकि इस प्रकार से हो बन जाएगा। अब साइन एक्स, सेक वर्ग एक्स का होता है टेन एक्स, टेन एक्स इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख देना, लिखेंगे बाद में, माइनस साइन एक्स का होता है कास एक्स, अवकलन होता है, और सेक वर्ग एक्स का होता है टेन एक्स, ये समाकलन होता है, फिर डी एक्स, यहाँ पर चूँकि लिख देना समाकलन सेक वर्ग एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स, और चूँकि फिर लिखना डी बटा डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स। इस प्रकार से लिख देंगे तो जांचने वाला भी देखेगा। इस प्रकार से ये हुआ है, और इस प्रकार से चेक करेंगे तो नंबर भी अच्छा ज़्यादा मिलते हैं, ठीक सही मिलते हैं। अब इसका क्या करेंगे, साइन एक्स गुना टेन एक्स माइनस हो गया कास एक्स टेन एक्स, यहाँ पर कटेगा, क्या कटेगा, कास एक्स, टेन एक्स का होता है साइन एक्स बटा कास एक्स डी एक्स, ये टेन एक्स का होता है ना, ये त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे आप लोग 11वीं में ये होता है। चूँकि इस प्रकार से टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स बटा कास एक्स ये होता है, तो यहाँ पर कास एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, टेन एक्स साइन एक्स, एक कास एक्स कट जाएगा तो साइन एक्स बचेगा, यहाँ पर माइनस है। अब साइन एक्स गुना टेन एक्स माइनस साइन एक्स का होता है माइनस कास एक्स, अब सी स्वच्छ समाकलन आचार्य सी, जहाँ पर लिख देंगे सी, जहाँ सी समाकलन स्वच्छ अक्षर है, इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर वाई आई एफ ये आ रहा है इधर, अच्छा आई एफ नहीं सेक वर्ग है, सेक वर्ग एक्स, यहाँ पर इसको फिर से लिखेंगे वाई सेक वर्ग एक्स है ना, यहाँ पर ये चल रहा है वाई सेक वर्ग एक्स, इस प्रकार से वाई सेक वर्ग एक्स इक्वल टू साइन एक्स गुना टेन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से यही हल हो जाएगा, अब इससे आगे हल नहीं करना है। अतः लिखेंगे, अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का हल है, इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इस टाइप का बनाएंगे।
फर्स्ट सेकंड मानकर। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन ठीक बन गया।